तय सीखना है। अब बिना इसके आप ऊंची पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है, हम समझते हैं कि आप लोगों को वो चीज बता दें जो जिंदगी में आपको हमेशा काम आएगी। जिंदगी में हमेशा यही घर से शुरू हो जाएगा। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, और चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो जब शुरुआत होती है, जैसे जिंदगी का एक तो हम पैदा होते हैं और दूसरा उनका आता महत्वपूर्ण समय जब उनकी शादी होती है, क्योंकि वो जीवन का दूसरा भाग शुरू हो जाता है। सबके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारी माँ के साथ भी ऐसा हुआ था, और माँ के पहले भी जब उनकी माँ रही होंगी तब भी यह हुआ था। सबकी शादी होती है ना, है? तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। और जो लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं उनको अच्छा घर मिलता है, जो लड़के पढ़े लिखे होते हैं उनको भी अच्छा परिवार मिलता है, उनका जो पार्टनर होता है वो अच्छा होता है। अगर पार्टनर खराब हो गया तो फिर आपका घर, आपका जीवन अच्छा नहीं। तो अच्छा पार्टनर पाने के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा। जिस स्तर के आप रहेंगे उसी स्तर का आपका परिवार मिलेगा। और आज के समय में तो सभी लोग पूछते हैं, चाहे लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो, कि लड़की कितनी पढ़ी है, लड़की क्या करती है, ये सब पूछते रहते हैं। और अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको अच्छा घर मिल जाएगा, आपका जो पार्टनर मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, चाहे लड़की हो या लड़का। क्योंकि जिंदगी की गाड़ी दो पहिए से चलती है। अगर एक पहिया खराब है तो फिर गाड़ी घिसट घिसट के चलेगी, है कि नहीं? बाइक को कभी देखा है पंचर होते हुए किसी की? जब पंचर हो जाती है तो क्या करना पड़ता है? घसीट घसीट के लेके जाना पड़ता है। वही हाल है। तो आपको मैंने पहले बताया था, इसके पहले 2 हफ्ता पहले मुझे लगता है रहा होगा, उसके बाद छुट्टी हो गई। हरेर की थियरी, ये मैस्लो नाम है, और इन्होंने, हमने उस दिन बताया था कि जब देश हमारा अंधकार में था, जब गुलामी के जंजीर में हम लोग थे, शिक्षा दीक्षा का फैलाव नहीं हुआ था, तो उस समय मैस्लो ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और उसने अपने सिद्धांत को बुक के रूप में पुट आउट कर दिया था, बाजार में भेज दिया था। और ये लोग पढ़ाते भी हैं, लिखते भी हैं, दोनों काम करते हैं। बिना पढ़े तो कोई लिख नहीं सकता। पढ़ते हैं, शोध करते हैं, सर्वे करते हैं, तब इसके बाद लिखते हैं। तो मैस्लो का जो हायरार्की थियरी है उसमें क्या बताया गया है, इसमें देखो मूल रूप से इनका उद्देश्य क्या था कि जैसे हम लोग जो है कैसे मोटिवेट होते हैं। एक आदमी चोरी के लिए कैसे प्रेरित होता है। एक स्टोरी है, इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाती थी, अब वो है कि नहीं है। उसमें एक व्यक्ति है जो गरीब है, और किसी ऑफिस में वो कीपर है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, चपरासी भी आप कह सकते हैं। और वो ऑफिस में जाता था तो उसका जो बॉस है, अधिकारी है, वो गोल्डन वॉच पहने रहता है। और जब लंच का समय होता था तो वो अपने घड़ी को उतार करके और रख देता था, और रख करके फिर लंच वगैरह करता था। और ये जो व्यक्ति है
जो वहाँ नौकर के रूप में काम करता था ऑफिस में, वो गरीब था। उसका जो पैसा है वो बहुत कम था। जैसे माना 28 रुपए उस समय था उसका पैसा, तो 28 रुपए तो उसके पास मिलते थे महीने के, लेकिन उसके घर में गरीबी थी, बच्चे थे, तो पैसे मांगता था, बच्चे पैसे मांगते, और बीबी जैसे चलते थे तब तक कुछ फरमाइश कर देते थे, तो दुकानदार का उधार हो जाता था, उधार सामान लेता था, लेकिन उधार सामान इतना ज्यादा हो जाता था कि वो 28 रुपया जो उसे मिलता था तनख्वाह के रूप में, वह देने में सक्षम नहीं। तो उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ गया। अब वो रात दिन सो नहीं पाता था, तो उसकी बीवी पूछती थी कि आखिर सो क्यों नहीं पाते। तो कहा कि बहुत समस्या है, इतना साहूकार का बकाया है, इतना वो दूध वाले का बकाया है, इतना जो है दवा वाले का बकाया है, और तनख्वाह मेरी कितनी है 28 रुपए। 28 रुपए में मैं दूं कैसे, फिर खर्चा कैसे चलेगा, ये उधेड़ बुन में वो रहता था। तब सोचा कि पैसे कहां से आए, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों न अपने बॉस की घड़ी को चुरा लूं। तो वो चूंकि ईमानदार था, चोरी नहीं करता था, इसलिए उसको परेशानी हो रही थी कि मैं चोरी करूं कैसे। मन उसका जो है अब आगे पीछे चल रहा था। 2-3 दिन से वो सोचता था कि आज चुरा लूंगा और बेच करके उधारी मैं अपना दे दूंगा। तो वो माइंड कहाँ फोकस हो गया, कहाँ फोकस किया माइंड को, चोरी पर, उस घड़ी की चोरी पर। और जब बॉस उसका लंच पर गया तो उसने घड़ी उठा करके जेब में रख लिया। तो जेब में रखने के बाद भी परेशान, क्योंकि वो चोरी करता नहीं था कभी। तो घर गया, फिर उसे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उसको ग्लानि पैदा हो रही है कि हमने अपने बॉस की घड़ी चुरा लिया। फिर वो नहीं सो पाता है, फिर परेशान होता है। यहाँ घड़ी जो है खोजी जाने लगी कि आखिर वो घड़ी गई कहाँ। तो फिर वो आया जब, तो उसने घड़ी उठा के फिर उसी टेबल पर रख दिया जहां से उसने उठाया। तो यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आखिर वो चोरी करने के लिए क्यों बाध्य हुआ, क्योंकि उसके पास पैसे कम थे, पैसे नहीं थे, कर्ज ज्यादा था, सब तगादा करते थे, सब तगादा करते थे। तो वहां से प्रेरित होता है और घड़ी को चुराता है, क्योंकि चोरी करने की उसे आदत नहीं थी, चोरी वो करता नहीं था, इसलिए चोरी करने के बाद भी वो परेशान था, उसे नींद नहीं आ रही। तब पैसे के लिए नींद नहीं आती थी, अब चोरी करने के लिए नींद नहीं आती थी। तो ये है नीड, आवश्यकता। जब हमें आवश्यकता लगती है और हम जो है आवश्यकता पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो हम प्रेरित होते हैं काम करने के लिए। वो खराब भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। खराब करोगे तो और फंस जाओगे, और अच्छा करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जब हम योग्य होंगे तब जाकर के हम अच्छा ढूंढ सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर हम योग्य नहीं हैं, मानेंगे अभी पढ़ता भी नहीं ढंग से, तो हमारी नीड। तो इसमें मैस्लो ने क्या किया है, मैस्लो ने आपकी कितनी आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं के अनुसार आप प्रेरित होते हैं, आपको प्रेरणा मिलती है, आप मोटिवेट होते हैं किसी काम को करने के लिए,
और ये हुआ क्यों? क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, देखो तुम्हारे पास यहाँ इतने लोग बैठे हैं ना, तुम्हारे साथी इतने लोग बैठे हैं, क्या बताने पर सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं? क्या सब लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि हमें ये करना है? घर में डांटना पड़ता है। अब ये कल एक गार्जियन के यहाँ मैं जा रहा था, चली गया, क्या ये पढ़ता ही नहीं है, बदमाशी करता है, तो इसका मतलब मोटिवेटेड नहीं है। वो मोटिवेटेड किस में रहता होगा? जो उसको अच्छा लगता है, जैसे साइकिल चलाना, बच्चों के साथ कुछ खेलना, इसके लिए आवश्यकता उसे रहती है, तो उसके प्रति वो मोटिवेटेड होता है, और किताब पढ़ने के प्रति नहीं होता है। जबकि रोज सिखाया जाता है कि आप पढ़िए, पढ़िए और अच्छे बनिए। आपको हमेशा प्रेरित करते हैं हम यहाँ कि आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप कोई ऐसा जॉब करो, कोई ऐसी स्किल अपने अंदर पैदा करो जिससे आपके पास धन आए, और जब धन आएगा तो आप शांति से रह पाएंगे, आप शांति से रह लेंगे, इच्छाएं आपकी पूर्ति हो जाएंगी, जो आप चाहोगे उसको कर सकते हो, जो चाहो खा सकते हो, जो चाहो पहन सकते हो, अपने शरीर का देखभाल कर सकते हो, अपने शरीर का देखभाल कर सकते हो। जैसे अभी तुमको बताया था एंथनी रॉबिन्स, जिसको टोनी रॉबिन्स भी कहते हैं, ज्यादातर उसका जो आता है टोनी रॉबिन्स के नाम से आता है। टोनी रॉबिन्स 3 घंटा 5 घंटे के बीच में सोता है, 3 और 5 के बीच में सोता है, 16 घंटे रोज काम करता है। लेकिन जब उसकी डाइट देखोगे तब आप समझ जाओगे, जब उसकी डाइट देखोगे कि वो खाता क्या है। बिना खाए तो शरीर आपका ऊर्जावान रहेगा नहीं। तो उसको जब देखा मैंने कि खाता क्या है, जबकि बताया था मैंने कि किताब उसकी मेरे पास, मैंने दोनों किताब उसकी पढ़ा है, और हो सकता है कि आपका स्कूल खोलने में उसकी भी बहुत ज़्यादा भूमिका है, क्योंकि 2004 में मैंने पढ़ लिया था। स्कूल आपका कब खुला है? 2006 से चलता है, 2006 से चलता है, और 2004 में ही मैंने टोनी रॉबिन्स की किताब पढ़ा हुआ था, देहरादून से मंगाकर, और उसको अवेकन द जायंट विद इन, ये तो बिल्कुल सामने अलमारी में है, क्योंकि हम 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं। आपके यहाँ जो ये बताते हैं 12 फीट पर खड़े कर लो, छोटा है ना, ये टोनी रॉबिन्स का ही बताया। टोनी रॉबिन्स आदतों को छुड़वाता है, खराब आदत को छुड़वाता है वो। और बताओ 16 घंटे काम करता है, उसकी अनेक कंपनियां, कम से कम 40 कंपनी है उसकी, और 40 कंपनियों को देखभाल करता है। तो बोलो, उसकी डाइट जब मैंने देखा तो मेरा होश हो गया कि ये खाते क्या। तो जब उसके पास धन है और ज्ञान है, नॉलेज है, तभी तो वो सारी चीज को करता है, तभी तो कर लेता है। और 16 घंटे काम करता है, अपना निजी उसका जेट प्लेन है, जहाज से चलता है। जब उसे दूर जाना रहता है, कहीं उसको स्पीच देना है, या उसकी कहीं कंपनी दूर है, तो वो अपने प्लेन से जाता है। अपने प्लेन से जाने से फायदा क्या है कि दूसरी प्लेन का हमें इंतजार करना पड़ेगा, और अपनी अगर प्लेन है तो जब आप चाहिए बैठिए और खुद उड़ा दीजिए, और उड़ा करके पहुंच जाइए जहां, समय बच जाएगा, कम समय में वो पहुंच जाएगा। है ये बात कि नहीं? तो जब आपके पास क्या रहेगा, जब आपके पास नॉलेज रहेगा, जब आपके पास धन रहेगा, तभी कर पाओगे। अभी घर में कह दीजिए कि रोज आना मेरे लिए ड्राई फ्रूट लाइए, तो बहुत सारे घर में नहीं आएगा। कुछ घरों में तो आ सकता है, लेकिन सारे लोग घर में नहीं आ पाएगा। और फिर इसके बाद इतने बच्चे रहते हैं घर में, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली भी रहती है, बच्चे रहते हैं। अब अगर हर बच्चे के लिए हम प्लान बनाएं तो वो किलो में होगा, और पता चला 1 किलो बादाम आएगी, हफ्ते में नहीं चलेगी।
और 1 किलो बादाम का दाम इस समय 1200 रुपया होगा। तो पता चला 1 किलो बादाम लाए आप सबको खाने के लिए, सभी को खाने के लिए कि घर में बच्चे खाएंगे, सभी लोग खाएंगे। पता चला हफ्ते भर नहीं चला, तो हफ्ते भर नहीं चला तो अगले महीने फिर 1 हफ्ते के बाद फिर लाना है। और केवल एक ही चीज नहीं है, ड्राई फ्रूट में कई फूड आते हैं, बादाम है, काजू है, अखरोट है, जो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, सबके लिए, हमारे लिए फायदेमंद है, अखरोट है। तो इस तरीके से एप्पल जूस है, एप्पल वाइनगर है, ये सारी चीजें हमारे पेट को ठीक करने के लिए अनेक चीजें बनी हुई हैं। तो जब पैसा रहेगा तभी तो, है कि नहीं? तो मोटिवेट कैसे हम हो इस पर उसने, देखिए, देखो 2 बच्चे को देखो वहां आपस में बात कर रहे हैं, देखो एक चश्मा लगाया है और उसके पीछे एक है, सुन रहे हैं बात को, लाउड स्पीकर में बोल रहे हैं, आवाज इतनी तेज जा रही है लेकिन उनके कान में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं उनके कान में जा रहा है? क्यों नहीं रहते? तब उसने एक पिरामिड बनाया। ये आवश्यकताएं हैं, इसी से आदमी मोटिवेट होता है। ये आवश्यकताएं हैं, इससे मोटिवेट होता है। दूसरे को फायदा क्या है कि जैसे आप सामान बेचते हैं, और अगर आप जानते हैं कि मनुष्य जो है इतनी चीजों से मोटिवेट होता है, तो उससे संबंधित आप शॉप खोल सकते हैं, बिजनेस खोल सकते हैं उससे संबंधित। जैसे हमारे देश में ये है कि लोगों का सिर दर्द होता है तो तेल लगाते हैं, तो तेल लगाने की कंपनियां खुल गई, राहत रू है, तो और क्या क्या, ठंडा ठंडा कूल है, तमाम तेल का कारखाना खुल गया। और उस तेल के कारखाने से लोग लखपति और करोड़पति बन गया ना। आता है घर में, आता है, नवरत्न है ना, नवरत्न है, हिमगंगे है, तो हाँ अनेक तेल के हैं। गोरखपुर में हो तो करोड़पति आदमी, मुझे लगता है नवरत्न बनाता है, क्या बनाता है वो गोरखपुर में, वो करोड़पति आदमी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम दिया, लोगों को मालूम दिया कि सिर दर्द होता है तो अगर हम ठंडा तेल बेचेंगे तो बिक जाएगा। तो हमें दोनों के लिए फायदे, स्वयं सेल्फ मोटिवेशन के लिए और दूसरे को जान करके कि ये आवश्यकताएं लोगों की हैं। अगर इस प्रकार का हम कोई कारखाना खोलेंगे, कंपनी लगाएंगे, तो हमारी कंपनी में जो प्रोडक्शन होगा उसके बिक्री, है ना ऐसा। तो इसलिए मैस्लो ने ये पिरामिड बनाया, जिसको आपको बता दिया था मैंने। अब आज फिर देख लीजिए ये पिरामिड क्या है। जहां बताए थे, अगर वो है सामने तो खोलिए उसको, देखिए पिरामिड कैसे बना हुआ है, जरा साफ साफ देख लीजिए। ये हेरेंकी थ्योरी उसकी क्या है। इसको कितने भागों में बांटा उसने? ये 1 है, फिर ये 2 है, और फिर ये क्या है, 3 है, और ये क्या है, 4, ये क्या है, 5। तो कितना बांट दिया उसने? 1 2 3 4 5 ही है। ये ऊपर जो है ये आज मिटाने के लिए कुछ नहीं रखा है, तो ये जो इसको पूरा का पूरा 5 मानो। तो पहली चीज क्या है, पहली आवश्यकता हमारी क्या है, जो मूलभूत आवश्यकता है वो हमारा स्वास्थ्य है। स्वस्थ रहना, शरीर का फिट रहना। और आवश्यकता क्या है? सांस लेना, हवा चाहिए हमें, बॉडी में हवा चाहिए। ब्रीदिंग बताया था ना, ब्रीदिंग कि ब्रीदिंग की एक्सरसाइज भी कीजिए आप। तो इसमें क्या बताया था मैंने? आवश्यकता 2 प्रकार की है इसमें। एक तो फिजियोलॉजी कहलाती है, शरीर से संबंधित, इसमें शरीर और माइंड दोनों रहे। तो सबसे पहली आवश्यकता हमारी क्या है कि शरीर हमारी ठीक रहे,
घर में आपको जबरदस्ती दूध पिलाया जाता होगा और बच्चों को, छोटे बच्चे को बहका करके माताएं जो है वो दूध पिलाती होंगी। अगर नहीं पीता है तो उसमें कहती है चीनी मिला देती हूँ। वो क्यों पिलाते हैं? ताकि हमारे बच्चे का जो शरीर है वो स्वस्थ फिट रहे। तो वो हमको जरूरत किस चीज की है कि हमारी ये फिजियोलॉजी सही रहे, शरीर और मन, माइंड ये बिल्कुल फिट रहे। इसलिए और आपको इसमें क्या बताए हैं? ब्रीदिंग, सांस लेना ये बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग और क्या चाहिए? फूड, ये बेसिक आवश्यकताएं हैं। वाटर, स्लीप और क्या है? इट्सेट्रा। देखो, पहली जो आवश्यकता, हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है वो ये है कि हमें स्वच्छ सांस चाहिए। साफ, गंदी जगह नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी रहनी चाहिए। पेड़ पौधे लगे रहने चाहिए, फूल पत्तियां लगी रहनी चाहिए, इसलिए कि आपकी हवा शुद्ध हो, साफ हो। प्रदूषित हवा में रहोगे रोगी रहोगे। साफ सुथरा, जैसे आपके स्कूल में कोई प्रदूषण नहीं, जो भी प्रदूषण है वो आपके आने जाने से हो सकता है। दो एक गाड़ी चलती है उसकी वजह से थोड़ा धुआं हो सकता है और थोड़ी धूल हो सकती है, बाकी देखो प्रदूषण रहित है। पेड़ पौधे इतने ज्यादा है कि यहाँ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रहती है। और हो सकता है कि 2 पीपल का पेड़ मैंने लगा दिया, एक तो तैयार हो गया है, एक तैयार हो रहा है। पीपल का पेड़ 24 आवर्स, ऐसा कहा जाता है, आई डोंट नो, मैंने कोई इस पर शोध नहीं किया है। ऐसा कहा जाता है कि ये 24 आवर्स क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन का लेवल यहाँ ज्यादा रहेगा, तो ये शुद्ध वातावरण है। और इसके साथ साथ हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कितने लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं हमारे कहने से, चाहे 1 बार 2 बार 3 बार, जिनको आदत पड़ी है। देखो, ये मानसी यादव हाथ उठाई, एक लड़का वहां हाथ उठाया है, और आंचल कह रही है, ये साक्षी कह रही हैं। तो इस तरीके से 2-4 लोग इतना बताते रहते हैं। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगी, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो आपका ब्रेन ढंग से काम नहीं करेगा। अब आप कहोगे कि मेरा तो करता है, मेरा करता है, तो कितना याद कर ले जाते हो, कितना प्रैक्टिस कर ले जाते हो, ये तो देखो। आप कहोगे कि मेरे अंदर तो जाता है। चलो बच्चे हो, अभी दौड़ते हो, खेलते हो, आपको मिल जाता है। लेकिन जब आप ऐसे समय में पहुंचेंगे जब 16 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब बताओ क्या होगा? दौड़ने की फुर्सत मिलेगी? हैं? बोलो, दौड़ने की फुर्सत मिलेगी जब 16 घंटा आप पढ़ेंगे। जब 16 घंटा आप बिल्कुल किताबों से और अपने काम से चिपके रहेंगे, तो फिर क्या होगा? अभी रितिका दुबे ने कल लिख के भेजा था कि सर मेरी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कि मैं जब मेडिटेशन करती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे भूख लगती है, और कुछ खा लेती हूँ तो मुझे नींद आती है। तो मैंने कहा बेटा ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ हैबिट की बात है और कुछ खाने की बात है। पहली चीज तो है कि आप जब एक्सरसाइज करिए और मेडिटेशन कर लीजिए, तो लंबी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए एक विद्यार्थी के लिए। हो 16 घंटा हो सकता पढ़ती हो, तो 16 घंटा पढ़ने वाले को बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। केवल उसे 5 से 7 मिनट की एक्सरसाइज बहुत है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए और जो थोड़ा सा बॉडी की कर लीजिए, ताकि आपका जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो अच्छा रहे और रोग कहीं आपको न पकड़े। दूसरी चीज ये है कि जब आप मेडिटेशन कीजिए तो ये भी बहुत लंबा मत जाने दीजिए,
आप विद्यार्थी हैं, कोई साधु सन्यासी नहीं है, एक दिन भर यही करना है, भोजन दूसरे से लेना है, दूसरा ला के दे देगा। जैसे साधु सन्यासी जो रहते हैं, मान लीजिए सब तो करते नहीं है, इक्के दुक्के साधुओं मैंने देखा जो बहुत अच्छी सब पकड़ उनकी है और आध्यात्मिक जगत में बड़ा अच्छा नाम उनका है। लेकिन बाकी सन्यासी तो भिक्षा मांगते हैं और इस धरती के भार है, वो नहीं कर पाते कुछ, केवल तसला लेकर के खाने जहाँ मिलेगा वहाँ खड़े हो जाएंगे। मैंने ऋषिकेश में देखा लाइन लग जाती है यहाँ से लेकर के, और तुम्हारी गाड़ी उड़ी वो आंवला का पेड़ है ना, यहाँ तक लाइन लगे है, कटोरा लिए रहते हैं, और जहाँ जिस आश्रम में भोजन बनता है उस आश्रम में लाइन लगा देंगे। 1 बजे जानते हैं 2 बजे भोजन मिलेगा, लाइन लगा देंगे यहाँ से लेके वहाँ, रोड पर एकदम बिल्कुल लाइन लगा देते हैं वो। तो ये तो भिखमंगे हैं और इस देश के भार हैं। लेकिन कुछ ऐसे सन्यासी हैं जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं, ऐसे हैं, उन्हीं के आड़ में ये भी खाते पीते रहते हैं। तो आप विद्यार्थी हो, आपको बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाना है, लेकिन 10 मिनट की, 5 मिनट की, 7 मिनट का मेडिटेशन आपका होना चाहिए। तो ये सब लिख करके मैंने भेजा। और फूड में मैंने कहा भोजन कतई मत करो उस समय, आप 1 कप कॉफी पी सकते हैं, 1 कप कॉफी पीजिए। और न्यूट्रेला, पतंजलि जो का ताकत वाली चीज है न्यूट्रेला, और आप न्यूट्रेला मंगा लो और 1 कैप्सूल खाओ और कॉफी पी लो। तो अब पूछ नहीं पाया मैंने कि वो अब 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पूछेंगे कि वो फॉलो कर रही हैं, कितना फॉलो कर रही हैं, कितना नहीं कर रही हैं। तो वो आपको फिर बता भी देंगे, क्योंकि वो एक रोल मॉडल है लोगों की। वहाँ पर भी लोग जो है, जो उनके साथ पढ़ती हैं, विशेष करके लड़कियां जो पढ़ती हैं, सब उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जानती है, ये है। तो कहने का मतलब कि मेरा ये है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। और स्वच्छ वातावरण में रहो, अपने आसपास गंदगी देखो तो उसको तुरंत झाड़ू लगा करके साफ सुथरा रखिए, अपने यहाँ बिस्तर साफ रखिए, सब कुछ साफ सुथरा रखिए, गंदगी नहीं रहनी चाहिए। तो ब्रीदिंग पहली हमारी सबसे आवश्यकता है। नंबर 1 की आवश्यकता क्या है? सांस है। अगर सांस हम ढंग से नहीं लेंगे या सांस हमें नहीं अच्छी मिलेगी तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। फिर इसके बाद क्या लिखा उसमें है? फूड। फूड आपको कैसा खाना है? ये नहीं कि जो मिल गया वो सब खा लिए, चाहे जो मिल गया उसको भकोस करे खा गए सब, नहीं। जो आपको पौष्टिक है, मैं उनकी बात करता हूं जो व्यवस्था कर सकते हैं। जिनके घर में कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे खाते हैं अपना खाएं, जैसा पढ़ पाए उतना पढ़ें। लेकिन जिनके घर में व्यवस्था हो सकती है वो फूड को ध्यान रखें, पौष्टिक आहार लें, कम खाएं, पौष्टिक आहार लें। ज्यादा खाने से नहीं होगा, क्योंकि टोनी रॉबिन्स को जो पढ़ेंगे, मैंने भेज दिया था, कई ग्रुप में भेजा था। अब क्योंकि छोटे बच्चों का मोबाइल उनके पास रहता नहीं है, घर में रहता है, तो घर में के लोग तो बुरा मानते होंगे, क्या भेज देते हैं बिना मतलब का। किताब की चीज भेजनी चाहिए कि ये भेज देते हैं? कोई किताब की चीज हो तो चलो ठीक भी है, ये पता नहीं क्या भेजे रहते हैं, फिर अंग्रेजी में रहता है। समस्या तो ये खड़ी है। और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी में अभी से उनको शौक पैदा हो जाए और अंग्रेजी में पढ़े, तो इस तरीके से वो रहता है। तो हम जानते हैं कि पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी हैबिट एक है। ये हो सकता है कोई पढ़ ले जाए, आराध्या पढ़ ले जाती है। अच्छा, तो उसमें क्या है, अभी मॉर्निंग मिरेकल्स का मैंने भेज दिया था। मॉर्निंग मिरेकल्स में उसने 6 मिनट का बताया, 6 मिनट का काम करो आप। जो एलरॉट है, हॉल एलरॉट, जो मरते मरते बचा हुआ है, उसने इसी मॉर्निंग मिरेकल को फॉलो करते हुआ आज क्या है, लेखक भी है, मोटिवेटर भी है, स्पीकर भी है, तो मतलब 10 तो उसकी किताबें छप गई होंगी। तो ये लोग ऐसे लोग हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी पढ़ाई जो है वो उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की होनी चाहिए। तो देखो, फूड है, फिर वाटर है, शुद्ध रहना चाहिए। अब ये नहीं है कि चाहे जहाँ पानी पियो जब मिल जाए वही पी लो। पानी को शुद्ध, या तो फिल्टर्ड पानी हो, नहीं तो उबाला पानी हो, और अगर वो ये भी नहीं होता है तो साफ पानी होना चाहिए। जैसे आपके हैंड पाइप का पानी साफ है, ये डायरेक्ट नीचे से आता है और ये साफ रहता है, इसको भी पी सकते हो। तो मतलब पीते ही रहते हो तुम लोग, हम तो ध्यान देते हैं कि वो कितना है, लेकिन बहुत नहीं कर पाते हैं। तो ये है वाटर। स्लीप देखो, स्लीप, निद्रा बहुत जरूरी है। बढ़िया से सोइए, फुल एकदम बिल्कुल, जब उठिए तो बिल्कुल तरोताजा रहिए। ये नहीं आज स्कूल जाने मन नहीं कर रहा,
ये क्या, तब क्या करोगे, उत्साह में रहो। और इसके साथ देखो एक्सक्रीशन लिखा हुआ है, एक्सेट्रा है, उसमें कुछ चीजें ऐसी जब बड़े हो जाइएगा तब समझिएगा। तो एक्सक्रीटिक मतलब होता है, एक्सक्रीट करना मतलब होता है कि पेट को साफ करना। आपका पेट साफ रहना चाहिए, गैस नहीं होनी चाहिए, पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए, पेट भरा भरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये बेसिक चीज हो गई, याद हो जाएगा ये, कि याद रहेगा नहीं ये कि हमको इतनी चीजों की जरूरत है, और जानोगे तो अपने खाने पीने सबका ख्याल रखोगे। तो थैंक यू वेरी मच।